एक तरफ ईरान में बढ़ते हुए प्रोटेस्ट जो कि दिसंबर 2025 के आगे से बढ़ते ही जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यूएस की जो धमकी जो ये कहती है कि अगर ईरान अपने प्रोटेस्ट्स को वायलेंटली हैंडल करता है तो यूएस अपने मिलिट्री रूट को लेने से भी नहीं कतराएगा। ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और रिसेंटली एक खबर आ रही है कि यूएस अपने पुराने कही भी बातें जिसमें कि मिलिट्री रूट और हेवी सैंक्शंस जो कि ईरान पे डाल रहा है उससे बैक ट्रैक कर सकता है। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक स्टैंड है यूएस का, या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डोनाल्ड ट्रंप taking a step back on Iran? To understand this issue, let us first delve deeper into understanding why the protests have happened in the first place. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम लोग देखते हैं वो उसके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमी ऑफ ईरान, इकोनॉमी ऑफ ईरान बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि उसमें ये देखा जा रहा है कि जो ईरानियन रियाल है उसका जो वैल्यू है वो बहुत कम होता जा रहा है। यानी कि यूरोप के मुकाबले ईरान करेंसी कोलैप्स में रियाल प्लमेट्स टू 0.0 अगेंस्ट यूरो। इसका मतलब एक भी यूरो खरीदने की क्षमता अब ईरानियन रियाल में नहीं है। और अगर डॉलर के मुकाबले में देखा जाए तो इट इज 1.47 मिलियन पर डॉलर, मतलब कि एक डॉलर को खरीदने के लिए 1.47 मिलियन ईरानियन रियाल आपको लगते हैं। ठीक है, इस इकोनॉमिक कोलैप्स पे और इस करेंसी कोलैप्स की वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग कन्वर्जन रेट आज का ही देखते हैं तो ये लगभग जीरो की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लोग इसके टाइमलाइन पे देखें तो ये जो समय है ये दिसंबर का समय है, दिसंबर 2025, और तब से आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के मुकाबले नियरली जीरो की तरफ प्लमेट कर रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ऐसे कारण क्या थे जिसके वजह से ईरानियन ईरानियन करेंसी ऐसे फॉल की तरफ गई। ठीक है, तो व्हाट आर द 5 की ड्राइवर्स बिहाइंड द रियाल्स फ्री फॉल? ठीक है, तो सबसे पहली बात है यूएस और इंटरनेशनल सैंक्शंस। तो इंटरनेशनल सैंक्शंस और यूएस के सैंक्शंस के बाद क्या होता है कि ईरान का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, यानी कि ऐसा माध्यम, ऐसी करेंसी जिससे वो एनेबल होती है ट्रेड करने के लिए, उसके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि वो उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे, वो फॉरेक्स रिजर्व्स धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाते हैं। दूसरा कारण हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइसेस हैव रिजन टू 42.5% इन दिसंबर 2025। इससे क्या होता है कि जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे हो जाते हैं और लोग को उनका ब्रंट सहना पड़ता है। मतलब कि उनको अब जो प्रोडक्ट्स वो आसानी से खरीद पाते थे कम दाम पे, अब वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, एंड दे हैव रिजन बाय 42.5%। ठीक है, तीसरी चीज देखते हैं, वीक इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि इन्फ्लेशन अगर होता है और ग्रोथ भी साथ में चलता है तो वो एक तरीके का ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि ऑफसेट करता है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को। लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्लमेट कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कमजोर होता जा रहा है, एंड जीडीपी हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1.75% इन 2025। जिससे कि क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो भी कम होते चले जाते हैं। ठीक है, दिस विल लीड टू योर कोलैप्स, करेंसी कोलैप्स इन द फ्यूचर। ठीक है, चौथी चीज जो आती है वो है पॉलिसी चेंजेस। पॉलिसी चेंजेस, इसमें हम लोग को दो बातें समझने की होती है। एक तो है कि जब कोई इंपोर्ट करता है, ईरानियन कोई बिजनेसमैन है, अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको जो करेंसी एक्सचेंज है वो एक सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती है एज पर द ईरानियन गवर्नमेंट, है ना। ईरानियन गवर्नमेंट उसका जो रेट है उसको सब्सिडाइज करके देती है। लेकिन रिसेंटली क्या देखा गया, जो पॉलिसी चेंज किया गया वो अक्टूबर 2025 में उन्होंने ये कहा कि आप ये जो करेंसी एक्सचेंज की तरफ जा रहे हो, ये करेंसी एक्सचेंज अब आप ओपन मार्केट से खरीदो। जिसका मतलब ये है कि अब हम कोई सब्सिडी देने के काबिल नहीं बचे, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं और हमको अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए उन फॉरेक्स रिजर्व्स को सेव करना जरूरी है। इसलिए जितने भी आप इंपोर्टर्स हैं, आप अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए और या अपने डॉलर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट से आप उसको कन्वर्ट कराइए। ठीक है, इससे क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज डिमांड फॉर डॉलर्स ओवरनाइट।
जिससे क्या होता है कि आपका जो ईरानियन रियाल का जो करेंसी है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट करने लग जाता है। ये सारे चीज़ों के बीच में पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है, क्योंकि बढ़ती इन्फ्लेशन है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ उतना हो नहीं रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी है, ये सारे रीजंस की वजह से बहुत बड़े प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, सारे लोग रोड पे आना शुरू कर जाते हैं, और उसकी वजह से ये भी जो सॉवरेंटी है और वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो भी कंड्यूसिव नहीं रहता, और ये सारे कारण बनते हैं फॉर द करेंसी कोलैप्स ऑफ ईरानियन रियाल। ठीक है, अब इन प्रोटेस्ट के साथ क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन प्रोटेस्ट में जब रिटालिएट हो रहा होता है, रिटालिएशन हो रहा होता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जाते हैं। ठीक है, और ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो किसी भी टाइप के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, और दूसरी बात, यहाँ के जो लोग, जो ईरान के लोग हैं, वो अपने वीडियोस या फोटोज प्रोटेस्ट के बाहर की तरफ, मतलब कि बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया के लिए जो पेश करते हैं, उन सारे लाइंस को भी रोक देती है, यानी कि कम्युनिकेशन लाइंस को भी बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा आग पकड़ते हैं। ठीक है, और ये देखने को मिलता है कि 2571 इतने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो कहा जा रहा है, उनको वायलेंटली डील करने की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली जाती है। उसमें से बहुत सारे लोग फैशन डिज़ाइनर होते हैं, कुछ लॉयर होते हैं, कुछ हेयर ड्रेसर होते हैं, है ना, कुछ जिमिंग से रिलेटेड, जिम बॉक्सिंग से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, और इसके वजह से जो सुप्रीम लीडर हैं आयतोल्ला खमीनी, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट और उनकी जो पिक्चर्स हैं वो बर्न करते हुए नजर आते हैं ईरानियन रोड्स पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो एक तो है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको उनके तरफ किलिंग्स हो रही हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, जैसे 10,000 लोगों से भी ज़्यादा को डिटेन किया जा रहा है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सामने आती है वो है दैट इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशंस। एग्जीक्यूशंस, ठीक है, एंड अमंग्स द एग्जीक्यूशन द फर्स्ट वन इज अबाउट द पर्सन नेम्ड इरफान सुल्तानी। ठीक है, इनका जो एग्जीक्यूशन है वो एक डेट फिक्स की जाती है, उनका डेथ सेंटेंस फिक्स किया जाता है, और बोला जाता है कि 14 जनवरी को 14 जनवरी 2026 को इनको डेथ दिया जाएगा। क्यों? इनका क्राइम क्या है? इनका क्राइम ये है कि he was charged with waging war against God। जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें उसको चार्ज किया गया है कि आप वेजिंग, यू आर इन अ वे यू आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गॉड, एंड दिस इज पनिशेबल बाय डेथ अंडर द ईरानियन लॉ। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूशन सुन के सारे लोग जो यूएस के भी हैं और बहुत सारे जो बाहर के भी देशों के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये एकदम से सरासर गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप एक किलिंग्स कर रहे हो, उसके बाद आप एग्जीक्यूशंस भी खुलेआम कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात की तरह देखी जाती है, और करेंसी कोलैप्स के अमिड्स में, प्रोटेस्ट के अमिड्स में, ये उस सिचुएशन को और ज़्यादा गर्मा देता है। हालांकि ईरान ने बोल दिया है कि ये जो एग्जीक्यूशन है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या चलता है। ठीक है, अब इन सब के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस पहले से यूएस ने लगाए थे, यूएस का पहला स्टैंड था जब ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे और जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू होके और ज़्यादा आग पकड़ रहे थे, तो उसमें ये देखा जाता था कि ट्रम्प वॉज फॉलोइंग अ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। He was going for pressurizing the regime to handle those protests very peacefully. If they do so violently, then US will also come in the favor of the protesters and will not hold even its military back in establishing peace in the region. ठीक है, ऐसी बात कही जाती थी। उन्होंने बोले हेवी सैंक्शंस भी लगा रखे थे, जिससे कि आपको पता चलता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो धीरे धीरे कैसे डिप्लीट होते चले गए ईरानी अथॉरिटीज़ के पास, और मिलिट्री स्ट्राइक्स की भी धमकी देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये समझ में आता है कि अब उनका स्टांस जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि व्हाई इज यूएस टेकिंग अ स्टेप बैक विद रिस्पेक्ट टू ईरान। ठीक है, क्योंकि अभी देखने को मिलता है कि ईरान उस फेवर में
यूएस है जो बोलते हैं कि दे हैव स्टॉप्ड किलिंग द प्रोटेस्टर्स, ठीक है, इसका कोई लेकिन वेरीफाइड डेटा नहीं आया है अभी, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है, यूएस ने कहा है। और दूसरा कि देयर इज नो एमिनेंट एग्जीक्यूशन प्लान, मतलब किलिंग्स और एग्जीक्यूशन दोनों ही रुक गए हैं, इसीलिए शायद हम अपने स्टेप्स को, अपने बढ़ते हुए स्टेप्स को, जो कि हम लोग हेविली वी वुड हैव गॉन फॉर प्रेशराइजिंग ईरान, उसको हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे की क्या बात हो सकती है, वो ये है कि एक तो रीजनल डिप्लोमेसी, रीजनल डिप्लोमेसी प्लस प्रेशर, ठीक है। अगर यूएस ईरान पे जाके अटैक करता है और ईरान के जो प्रोटेस्टर्स है उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको अपनी तरफ से एड देता है, तो क्या होगा कि ये एक तरीके का मिडिल ईस्ट में एक और क्राइसिस की तरह सामने आएगा। दूसरा रीजन है कि ये एक ब्रॉड बेस्ड सिविल वॉर की तरह सामने आ सकता है और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है। यूएस के बहुत सारे जो एलाइज है उस रीजन में, वो भी उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, यूएस पे डाल रहे हैं कि ताकि वो एग्रेशन का रूट ना ले, है ना। और चौथी बात ये है कि जो ऑयल के प्राइजेस हैं और ऑयल का जो पूरा मार्केट है वो भी डिस्टेबलाइज हो सकता है और उनके एलाइज को हर्ट कर सकता है। तो कहा जाता है कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रीजनल और डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से यूएस इस तरीके का स्टेप बैक ले रहा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से हम लोग को डेटा मिला है, ईरान ने हमें कमिट किया है कि हम लोग प्रोटेस्टर को नहीं मार रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूशंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की बात शायद ये है। और दूसरी बात है कि लैक ऑफ वेरीफाइड ट्रिगर्स, मतलब कि इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई डेटा नहीं है ना, कि क्या सच में प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट जो किलिंग्स है वो रुक गई हैं, क्या सच में कोई एग्जीक्यूशन जो है वो प्लान्ड नहीं है। इरफान सुल्तानी के भी केस में हम लोग ने यही देखा कि वो पोस्टपोन किया गया है, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ये भी हम लोग आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखा जा रहा है कि एक तरीके का डिप्लोमेटिक स्टैंस है जो कि प्रेशर, दैट इज रीजनल प्रेशर एज वेल एज डिप्लोमेटिक प्रेशर के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है यूएस पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।